बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये इस कदर एक यूनिक और इंटीक टॉपिक है क्योंकि लोग जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में या किसी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में या इसके अलावा ओपीडी में या डिफरेंट जगह के ऊपर जब लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं या हमारे साथ बातचीत करते हैं या किसी भी क्लिनिशियन, प्रैक्टिशनर, डाइटिशियन या किसी भी आपकी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ लोग बात करते हैं या किसी ट्रेनर के साथ या वॉक के दौरान, फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बेशुमार एक्सरसाइज भी करती हूँ या करता हूँ, मैं रेगुलर बेस पे योगा भी करती हूँ या करता हूँ, मैं जिम भी ज्वाइन मैंने किया हुआ है या मैं करती हूँ रेगुलर, मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, मेरी रनिंग भी होती है, मेरी वॉक भी कंटिन्यू है और इसी तरह मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी एंगेज रहती हूँ या रहता हूँ। रेगुलर बेस पे मेरा बहुत ज़्यादा कोई सिटिंग का काम नहीं है, कंटिन्यू पैदल चलती रहती हूँ या चलता रहता हूँ या मैं साइकिलिंग करती हूँ या करता हूँ। इस कंडीशन के मुताबिक फिर भी डॉक्टर साहब मेरी बॉडी जो है वो फैट को बर्न नहीं कर रही, यानी मेरी जो बॉडी है उसके अंदर से चर्बी का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा जदीद तरीका इलाज है जिसके मुताबिक मैं अपनी जमाशुदा चर्बी जो मेरी बॉडी में लटकी हुई है, जिसने मेरी बॉडी शेप को बेढंग सा बनाया हुआ है, मेरी वो शेप बॉडी की खूबसूरत नज़र नहीं आती, तो मुझे कौन सा ऐसा तरीका है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ या करता हूँ, मैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, फिर मैं चूँकि आजकल आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा डिजिटल मीडिया मौजूद है, प्रिंट मीडिया मौजूद है, डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग्स हैं। तो इस दौरान के अंदर डॉक्टर साहब मुझे बेशुमार ऐसा मवाद मिलता है जिसमें डॉक्टर साहब मैं देखती हूँ लोग ये कहते हैं कि एक टीका लगाएं या एक ड्रिप लगाएं तो आपकी ये जो लटकी हुई चर्बी है ये ख़त्म हो सकती है। तो क्या ये रियलिटी है, मिथ है या इसमें कुछ हकीकत है? बेस्ड ऑन साइंस इसका क्या तरीक़ाकार है? चूँकि हम साइंटिफिक डॉक्टर हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी गुफ्तगू करें बेस्ड ऑन साइंस करें, एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा सकें, ना कि उनको कोई गलत गाइडेंस दे के या उनको कोई सब्ज़ बाग दिखा के या पैसे के लालच के अंदर कुछ क्लिनिक्स और कुछ ऐसे प्रोसीजर करने वाले लोग जो नॉन सर्जिकल या कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स करते हैं, इस दौरान में वो लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं ये दिखा के कि हम एक इंजेक्शन लगाएंगे या एक ड्रिप लगाएंगे तो आपकी चर्बी या किसी मशीन के थ्रू ख़त्म हो जाएगी या किसी इंजेक्शन के थ्रू ख़त्म हो जाएगी या कोई ड्रिप्स ऐसी आ गई हुई हैं कि जस्ट आपने एक दो ड्रिप्स लगानी और आपने सिलम समाट हो जाना। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तो वे ये है और दूसरा वे ये है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं या कर रहे हैं उसके बावजूद आपकी बॉडी की शेप नहीं बन रही, आपकी बॉडी खूबसूरत नहीं बन रही या आपकी बॉडी का लोअर बेली फैट यानी पेट का निचला हिस्सा लटका हुआ है या आपके बाजू जो है वो इनके नीचे, आपका अंडर आर्म ये वाला एरिया या एक्जिला यानी आपकी जो बगलें हैं इसके नीचे वाला हिस्सा अगर ये चर्बी लटकी हुई है, इसी तरह आपका फीमर बोन जो है वो आपका थाइज जो है उसकी फ़ैट अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, इसी तरह जो आपके लव हैंडल हैं दोनों साइडों के ऊपर अगर इनकी चर्बी ज़्यादा है, वो फीमेल में हो या मेल में हो, अपर बेली फैट है, लोअर बेली फैट है, सेंट्रल ओबेसिटी है या आपके बॉडी के इर्द गिर्द फैट इस तरह लटकी हुई है कि आपकी बॉडी की वो खूबसूरती को डैमेज कर रही है या आपकी बॉडी जो है वो खूबसूरत नहीं हो पा रही। अब आप क्या करते हैं, आप कंटिन्यू पैदल भी चल रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप फास्टिंग भी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप वाटर फास्टिंग भी कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आपकी बॉडी जो है वेट तो कम कर रही है, लेकिन चूँकि आपकी बॉडी का जो फैट है वो उस तरह से
एडजस्ट नहीं हो पा रहा या आपका मसल जो है वो उस तरह मजबूत नहीं हो रहा, तो क्या सर्जिकल प्रोसीजर में इसका इलाज मुमकिन है? आज हम इस पर भी बात करेंगे। आपकी फैट कैविटी, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, आईवी लाइन, ड्रिप्स के थ्रू मोटापे का खात्मा और लिपोसेक्शन यानी सर्जिकल प्रोसीजर के तहत आपकी जमाशुदा फैट को कैसे निकाला जा सकता है, ये आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फैट कैविटी के ऊपर। जैसे कि आज के दौर में, जैसे हम जब आपके सामने बैठे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें जिसका प्रूफ भी हो और फिर इंटरनेशनल गाइडलाइन भी उसके ऊपर हो, फिर वो आपका FDA जो है वो उसने उसको प्रूव भी किया हो और मेडिकल साइंस जो है वो उसको एक्सेप्ट भी करती हो, तो वो बात आपके लिए ऑथेंटिक होती है। जब भी आप किसी भी तरह से कोई गुफ्तगू सुनते हैं तो उसमें एक चीज़ को ज़रूर नोट किया करें कि जो बंदा आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है वो उसकी बेसिक नॉलेज उसका क्या है, उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है, फिर उसके साथ साथ अगर वो डाइट के ऊपर काम जारी रखे हुए है तो वो आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अगर वो डाइटिशियन है या क्लिनिशियन है, आपका हमारे ग़िज़ाइयत है या आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है या कोई भी है, तो वो आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट या फैट कैविटी या इस तरह के जो प्रोसीजर्स है वो कानूनी तौर पे भी वो उसको नहीं कर सकता, चूँकि ये उसकी डोमेन में नहीं आते। अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो वो आपकी जो सर्जन होते हैं, बरियाटिक सर्जन, वो देखते हैं या आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका फिजिशियन जो है वो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा बाकी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो एथिकली भी और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं फैट कैविटी के ऊपर। बेसिकली फैट कैविटी जो है ये कोई मेडिकल टर्म्स नहीं है, ये बेसिकली एक टिपिकल रेफर्स जो एरियाज़ होता है बॉडी के अंदर, यानी जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई फैट जो है या आपका जो एडिपोज टिशू है वो इस तरह की शेप लिए हुए है कि वो वहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, या उसके जो है वो फैट के गुच्छे नुमा आपको वो नज़र आते हैं। जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेट में मैंने देखा कि पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे ऊपर से तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा नीचे वाला पेट का हिस्सा ना ये बड़ा लटका हुआ, वो ऐसे उसको पकड़ के दिखाते हैं हिला के कि ये है वो फैट जो जा नहीं रही। तो ऐसी जो फैट होती हैं जो आपकी वॉक से, एक्सरसाइज से, डाइटिंग से, फिज़िकल एक्टिविटी से, साइकिलिंग से, जिम से, वर्कआउट से जो नहीं जा रही होती और आपकी बॉडी शेप नहीं बन रही होती, तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर जो फैट कैविटी है वो बेसिकली क्या होती है। फैट कैविटी से मुराद जिस्म के वो हिस्से जहाँ चर्बी ज़्यादा मकदार में जमा हो जाती है, जैसे कि आपका पेट का लोअर वाला हिस्सा है, इसी तरह रान, जैसे मैंने आपको बताया आपका जो फीमर वाला एरिया है यानी आपके थाई वाला नीचे वाला एरिया है, इसी तरह जो आपके बाजू हैं यानी आपकी जो एल्बो है इससे पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पे अगर फैट कोई इस तरह हो जाती है, इसी तरह जो आपके लब हैंडल्स हैं या आपकी बॉडी की जो साइड्स हैं या अपर बेली फैट है या लोअर बेली फैट है, सेंट्रल ओबेसिटी है, किसी भी तरह वो फैट जो जा नहीं रही और वो लटक रही है और वो टिश्यू जो है वो वहाँ से किसी भी तरह जो है वो आपका रास्ता फैट का नहीं बना रहे, तो इस कंडीशन में जो फैट कैविटी के ऊपर हम बात जारी रखे हुए कि मखसूस तिब्बी इस्तिलाह नहीं है, यानी ये जो फैट कैविटी है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये आम जुबान में लोगों को समझाने के लिए कि फैट कैविटी प्रोसीजर्स क्या हैं। अब इसमें बेशुमार लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं जो लेज़र आइज थ्रू शुआएँ या इस तरह आपके पेट के ऊपर जिस तरह अल्ट्रासाउंड किया जाता है इस तरह कोई शुआएँ लगाते हैं और उस फैट को ब्रेक डाउन करते हैं कि जो चर्बी टूट नहीं रही होती उनके सेल को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो फैट जो है वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाए। अब इसके साथ है कि जब फैट डिसॉल्विंग ड्रिप्स या इंजेक्शन की हम बात करते हैं, एक तो फैट कैविटी है कि आपने एक निशानदेही कर ली कि यहाँ पे फैट ज़्यादा है, अब इसको मैंने थ्रू लेज़र आपकी जो थ्रू जदीद आपकी मोडेलिटी है उसके थ्रू हमने इसको ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि गुच्छा बन गया, अब वो हिल नहीं रहा, तो आपने उसको किसी तरह पे प्रेशराइज़ किया, वो थ्रू आपने सर्जिकल प्रोसीजर किया, इंजेक्टेबल किया या आपने ड्रिप्स के थ्रू किया या फैट कैविटी मशीन्स के ज़रिए किया। अब आपने उस गुच्छे को डिज़ोल्व करना, तोड़ना है। जब वो टूट जाएगा तो फिर वो जो है वो रिजॉल्व वहाँ से होना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ से स्क्रीट आउट होगा, निकलेगा आपकी बॉडी के अंदर से। लेकिन याद रखें कोई भी ऐसा मैजिक प्रोसीजर नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मैंने सब कुछ करना वैसे ही है, खाना भी मैंने उसी रूटीन के साथ है और वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं होनी, बस मैं फ़ैट कैविटी प्रोसीजर लूँगी या लूँगा, उसके बाद मेरा जो है वो पेट और बाकी जो फैट है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल झूठ है
और ये सरासर जो है वो आपको एक मिसगाइडनेस मिलती है। आपकी किसी भी जगह पे फैट को अगर ब्रेक डाउन करके या किसी प्रोसीजर के तहत वहाँ से निकाल दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, अपनी डाइट हैबिट्स को नहीं बदलते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या अपनी हेल्थ के ऊपर उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके पे अपनी हेल्थ के ऊपर आप फोकस नहीं रखते, उसकी ब्लड टेस्टिंग नहीं करते, या अपनी बॉडी में बाहर से फैट जो है वो दोबारा से यूज़ करना बंद नहीं करते, तो ये फैट कैविटी क्या, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट क्या या ड्रिप्स क्या, ये सारी की सारी किसी काम की नहीं है। अब हम आते हैं फैट डिजोल्विंग ड्रिप्स के ऊपर या इंजेक्शन के ऊपर। अब फैट डिजोल्विंग ड्रिप्स या इंजेक्शन ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। अब इसके ऊपर बेशुमार लोग जो है वो आपको वीलॉग भी करते नज़र आते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक डिलीवर करते भी नज़र आते हैं, लेकिन वो इसकी बेसिक जो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन है वो नहीं बताते कि क्या ये चीज़ें जितनी भी हैं मेडिकली तौर पर या किसी ऐसे बड़े इदारे ने, जैसे कि हमें WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, या FDA की अगर बात करें, तो क्या वो इस प्रोसीजर्स को उन्होंने अप्रूव्ड किया है? नहीं किया। कोई ऐसा इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट या ड्रिप्स का जो ट्रीटमेंट है या नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स हैं, इनके ऊपर जो मेडिकल एथिक्स हैं या मेडिकल गाइडलाइंस हैं या जो हमारे अदारे हैं जैसे WHO है या FDA है, इन्होंने बिल्कुल भी इसको अप्रूव्ड नहीं किया। यानी अभी तक इनसे ये साबित नहीं है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग इसके ऊपर काम भी जारी रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो इन्वॉल्विंग इंजेक्शन हो या आपकी ड्रिप्स हो या IV लाइन ट्रीटमेंट जो भी है, इसका प्रोसीजर्स क्या होता है कि अगर आपकी चिन यानी ये जो आपकी ठोड़ी है, इसके नीचे वाला हिस्सा जो आपका चिन के बैक साइड में यानी गर्दन की अपर साइड और चिन के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे लोगों की डबल चिन होती है। यानी उनकी ये जब बात भी कर रहे होते हैं या बैठे भी होते हैं तो यहाँ से नज़र आ रहा होता है कि इनका चेहरा जो है ना वो डबल मुंह बना हुआ है। अब ये वाली जो फैट होती है, या इसके अलावा आपके जो आर्म्स यानी बाजुओं के नीचे वाली आपकी नीज, ये जो एल्बो है, इससे लेके आपके शोल्डर साइड से नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे फैट, बेढंग सी फैट लटकी होना। लोअर एब्डोमिनल फैट यानी आपकी चर्बी का पेट के नीचे वाले हिस्से में लटकना, या लेग के इर्द गिर्द आपकी चर्बी का वाज़ेह तौर पे नज़र आना, या लव हैंडल जो आपकी साइड्स हैं, या आप कपड़े पहन के बैठे होते तो साफ नज़र आ रहा होता है कि इसमें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, वो आपकी नीचे वाली हो, मिडल वाली हो, अपर वाली हो या लोअर साइड हो। तो ये वो फैट होती हैं जो आपको बेढंग सी नज़र आती हैं और वॉक शॉक करने से भी या फिजिकल एक्टिविटी से भी ये टूट नहीं रही होती, यानी टूटने से मुराद ये कम नहीं हो रही होती। आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है वो मेरी कम नहीं हो रही। अब ये जो आपकी फैट होती है, इसको फिर क्या करते हैं कि टारगेटेड जो है वो इसका टारगेट किया जाता है इसको थ्रू इंजेक्शन या थ्रू IV लाइन्स। मसलन वो जगह जहाँ पे फैट टूट नहीं रहा, वहाँ पे इंजेक्टेबल जो कि इंजेक्शन अवेलेबल हैं मार्केट में मौजूद हैं, वो इंजेक्शन वहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं। वो वीक में 2 दफ़ा भी हो सकता है, 3 दफ़ा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन के पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हर पेशेंट जो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में एग्जामिनेशन में मौजूद है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी मास और बाकी चीज़ें सारी जो मॉनिटर की जाती हैं क्लिनिक के अंदर, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक ये डिसाइड करता है आपका क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर जो ये प्रोसीजर आपको डिलीवर कर रहा होता है, जो आपका हेल्थ प्रोवाइडर होता है। तो वो आपको बताता है कि आपको 3 सेशंस लेने हैं वीक में, 2 लेने हैं, 1 लेना है, या महीने में कितने सेशन लेने हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब हमने ये देखा कि वो फैट जो टूट नहीं रहा होता उसको इंजेक्शन के थ्रू तोड़ा जाता है, यानी ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि किसी चीज़ का गुच्छा बना हुआ है, आप कोशिश कर रहे हैं वो टूट नहीं रहा, तो कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर डालते हैं जो उसको ब्रेक डाउन कर दे, यानी उसको तोड़ दे या उसकी जो ताकत है उसको कम कर दे, ताकि उसको तोड़ना जो है वो निकालना आसान हो जाए। तो ये बेसिकली होता है टारगेटेड इंजेक्शन ऑपरेट जो हम करते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि इंजेक्ट को डायरेक्ट किया जाता है और उस जो ब्लॉक बना होता है फैट का उसको तोड़ा जाता है, फिर वो फैट जो है वो आपकी बॉडी से निकलती है और इस तरह आपके जो लव हैंडल्स हैं या बाकी जो लोअर बैली फैट है या चिन के नीचे वाली फैट है उसको रिमूव किया जाता है। अब इसमें ये होता है कि डायरेक्टली हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन तो बेसिकली सेल को ब्रेक डाउन करना होता है और उसके बाद जो आपकी फ़ैट होती है वो फिर आपकी निकलती है और उस फैट को जो है वहाँ से निकाला जाता है।
अब जैसे मैंने बताया डबल चिन है, एब्डोमिनल है, या इसके अलावा बाकी जो सेशंस होते हैं फिर उसको सेशन पे डिवाइड किया जाता है, वीक में कितने लगने, मंथली कितने लगने, उसके ऊपर ये बात होती है। अब फैट डिजोल्विंग ड्रिप्स की तरफ आप आते हैं। बेसिकली कुछ क्लिनिक्स हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, और वो क्लेम भी करते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है उसको फास्ट कर दिया जाता है, इसी तरह जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की इन ड्रिप्स के थ्रू, और फिर साथ में वो ये कहते हैं कि हम जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह जो है वो आपका ये लिमिटेड क्लिनिकल एविडेंस जो है स्पोर्ट बेस पे लोग ये इफेक्टिव है या नहीं है, ये इसके ऊपर वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल जो एथिक्स हैं या हमारी जो गाइडलाइन है या हमारा इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ हैं मेडिकल से रेलिवेंट, वो उनसे ये कोई भी प्रोसीजर जो है ये अप्रूव्ड नहीं है, यानी मेडिकली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये हो रहा है मार्केट में। अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है, काम भी जारी है, और लोग जो है वो इसको देख भी रहे हैं, इसके ऊपर गाइडलाइंस भी बन रही हैं, और अंडर प्रोसेस ये प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि हो रहा है डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर, इसलिए हमारा बात करना ज़रूरी है। अब ये हम देखते हैं कि फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग इंपोर्ट भी करते हैं इसको, लोकली भी कई जगह पे अवेलेबल हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसा तरीका है, यानी एक ऐसा केमिकल है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है, कि आपकी वो फैट जो अपनी जगह नहीं छोड़ रही और बॉडी को बेढंग बनाए हुए है, ये केमिकल थ्रू ड्रिप्स या इंजेक्शन उसमें डाला जाता है, और डालने के बाद आपकी जो फैट सेल होते हैं ये केमिकल के ज़रिए उस चर्बी को पिघलाना, गिलाना या तोड़ना शुरू करते हैं, और वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ये आईवी लाइन जो ड्रिप्स वगैरह दी जाती हैं, ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, आपकी डाइजेशन को, और फिर जो आपकी बॉडी के सिंड्रोम्स होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ये वर्कआउट करते हैं, और इस तरह जो है वो आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है, और ये फैट ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसीजर्स होता है ये भी फास्ट हो जाता है। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि मार्केट में ऑफ़र किए जाते हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, फैट कैविटीज़ मशीनें, मोडेलिटी मौजूद है, इसी तरह जो है वो फैट डिजोल्विंग ड्रिप्स भी लोग लगा रहे हैं। तो हम चूँकि बेस्ड ऑन साइंस जब गुफ्तगू करते हैं तो हम आपको ये प्रोसीजर बताते हैं। एक तो ये प्रोसीजर जो है वो आपका क्वालिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर करेगा, अपनी निगरानी में करेगा, और कब कब कौन सा इंजेक्ट किस वक्त लगाना है, उसकी डोज क्या होगी, आपकी बॉडी का वेट और हाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फिर इनके मुताबिक जो है वो आपके सेशन डिसाइड किए जाते हैं कि अब आपको कौन सा जो है वो कब लगाना है और किस वक्त देना है। तो इसी तरह फैट कैविटी होगी, आपका फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन और ड्रिप्स, और मोडेलिटी का मैंने जिक्र किया। तो ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसके बाद अभी जब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का आपस में क्या लिंक है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का आपस में क्या लिंक है, और फिर लिपोसक्शन के ज़रिए मोटापे को कम कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको फैट कैविटी जो मोडेलिटी यूज़ होती है उसके बारे में बताया, फिर फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन जो हैं वो उसके बारे में बताया, फैट डिज़ोल्विंग ड्रिप्स जो हैं, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं, उसके ऊपर हमने बात की। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि मोटापे और कोलेस्ट्रॉल, यानी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का आपस में किस तरह लिंक बनता है, और क्या अगर जिस मरीज़ को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो क्या पता चलता है कि आने वाले वक्त में मोटा हो सकता है, कि या मोटा जो मरीज़ है क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो सेम ख़तरनाक हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का आपस में क्या लिंक है, इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इस कंप्लेंस के साथ रिपोर्ट होता है कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मुझे सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया, या डॉक्टर साहब मेरी चेस्ट जो है उसमें हल्का फुल्का पेन रहना शुरू होता है, या मैं जहाँ पे हाथ रखती हूँ या रखता हूँ, या मेरे हाथ पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू होते हैं, सम टाइम मेरे हाथ पाँव में कीड़ियाँ चल रही हैं, या मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती है, बर्निंग होती है, या डॉक्टर साहब मुझे सांस ज़्यादा चढ़ता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, कभी मेरा बीपी तेज़ होता है, कभी मेरा बीपी जो है भैया वक्त लो भी हो जाता है, या कंटिन्यू मेरा बीपी जो है वो उस तेज़ रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आई हूँ या आया हूँ। अब हम उसके वाइटल साइन लेते हैं। वाइटल साइन में क्या होता है कि हमने उसकी चेस्ट की जो एग्जामिन करना होता है चेस्ट को, फिर इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर देखना होता है, शुगर को चेक करना होता है, या उसकी हम जो है वो सेचुरेशन को देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, बाकी उसका फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं।
लेकिन जब ब्लड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहला टेस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। समटाइम लोग जाते हैं ऐसे ही किसी लैब पे जाके कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर दो, तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, जिसका जो है वो 200 पर डेसीलीटर के हिसाब से वो उसको रिजल्ट दे देते हैं कि आपका 100-150 है, तो वो कहता है जी मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। लेकिन जब आप किसी अच्छे क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जो बेसिकली टेस्ट एडवाइस करेगा वो ये करेगा कि हमें आपका लिपिड प्रोफाइल चाहिए। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है कि हमने कम से कम पेशेंट को ये कहना होता है कि आपने 10 से 12 घंटे का गैप डालें। फॉर एग्जांपल अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो सुबह तकरीबन आप 8-9 बजे पहले आप ब्लड सैंपल दें। उसके दौरान में आपने पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह यूज़ की हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई खाना ना खाया हो या कोई चिकनाई वाली चीज़ ना ली हो तो आप 12 घंटे के गैप से जब वो सैंपल विड्रॉ करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल का तो वो लैब में जाता है। लैब में उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स जब हमारे सामने आती है तो उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 LDL, नंबर 3 HDL और नंबर 4 होता है ट्राइग्लिसराइड। अब हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना होता है जो कि उसमें मेंशन किया होता है कि 200 पर डेसीलीटर के हिसाब से वो आता है, यानी 200 से नीचे रहना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें। लेकिन जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो फिर ये चारों चीज़ों को देख के फिर एंड पे टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है कि वो 600 से 1000 पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। उसके दौरान में जो रिजल्ट आ जाता है वो फिर डॉक्टर आपका उसको देखता है। अब इसमें हमारे देखने वाली चीज़ें क्या होती हैं जो लिंक्ड करती हैं मोटापे के साथ या चर्बी के साथ, इसको हम उसमें क्या करते हैं कि हम आपका LDL देखते हैं। LDL आपका 100 से नीचे रहना चाहिए, यानी 100 पर डेसीलीटर के हिसाब से, 100 पर डेसीलीटर के हिसाब से आना चाहिए, यानी 100 से नीचे होना चाहिए। इसी तरह आपका होता है LDL बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको आम जुबान में लोग ये समझते हैं कि ये बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे आपको दिल के मसाइल पैदा होते हैं या आपकी बॉडी में ये ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है। HDL जो है इसका लेवल भी तकरीबन 100 के अराउंड होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए। हर लैब ने अपनी नॉर्मल वैल्यू मेंशन की होती है। अब ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम ये समझते हैं कि ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है, आपके हार्मोनल एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर मसल की स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ों को लेकर चलता है, तो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL। अब है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो बेसिकली होता है ये तकरीबन 150 से नीचे होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू इसकी। ये है डिफरेंट लैब की डिफरेंट होती है लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर नॉर्मल वैल्यू मेंशन होती है। तो आपने देखा कि हम जब लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि इसकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है या मोटापे का कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या लिंक है। अब इस कंडीशन में जब आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल ना हो और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए या हमें प्री डायबिटिक लगे कि ये पेशेंट को आने वाले वक्त में शुगर हो सकती है या इसकी विजिलर फैट जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि हमने आपको हमेशा बताते हैं कि जो चर्बी आपको बज़ाहिर नज़र आ रही होती है आपकी जिल्द के नीचे जमाशुदा चर्बी है, जैसे आपके हाथों के ऊपर चर्बी है, पेट के ऊपर चर्बी है, बाजुओं के ऊपर चर्बी है और वाज़े नज़र आ रही है, वो होती है सबकुटेनियस फैट, यानी जो आपकी जिल्द के नीचे वाली चर्बी है। इसी तरह एक विजिलर फैट होती है जो आपकी बॉडी ऑर्गन के ऊपर जो है वो होती है, जैसे कि आपके जिगर के ऊपर है, आपके मैदे के इर्द गिर्द है, गुर्दों के ऊपर है, आपकी स्प्लीन के ऊपर है, आपकी बाकी जो इंटेस्टाइन है इसके इर्द गिर्द जो चर्बी जमा है ये हम आपकी विजिलर यानी एक ऑर्गन फैट है जो आपकी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर ये फैट जमा हुआ हुआ। अब एक फैट वो होती है जो कोलेस्ट्रॉल जब हम चेक करवाते हैं तो वो जो आपकी खून की नालियों के अंदर जमा शुदा जो मवाद होता है ये चिकनाई होती है, ये उसको जाहिर करती है। तो जब हमने ब्लड का ये टेस्ट करवा लिया तो फिर हम डिसाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि अगर ये मोटापा है यानी आप वेट भी अपना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी है, रनिंग भी है, आपकी डाइट भी है या बाकी सारे प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चर्बी कम नहीं हो रही, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो मेडिकल जो हमारी गाइडलाइन है या एथिक्स हैं वो जो FDA अप्रूव्ड आपके प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपकी मेडिकल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्होंने वो प्रोसीजर रिकमेंड किए होते हैं, ये अप्रूव्ड होते हैं या साइंटिफिकली जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक होते हैं, वो प्रोसीजर जो है वो आपकी लिपोसेक्शन। अब लिपोसेक्शन जो होता है ये आपका प्रोसीजर जो है वो कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, यानी कब और क्यों और कैसे किया जाता है, ये लिपोसेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। लिपोसेक्शन बेसिकली a surgical procedure that remove localized deposit using a section device cannula. It is the use for body
कॉन्टिंग नॉट वेट लूज, यानी जब आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर रही होती, तो इस कंडीशन के अंदर जो डिपॉजिट टिश्यू या आपका वेट होता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंजेक्टेबल प्रोसीजर से उसको तोड़ते हैं या आपको ड्रिप्स वगैरह से दे के वो आपकी चर्बी के जो गुच्छे होते हैं या जो सेल बना होता है या पूरा एक ब्लॉक होता है उसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो वो प्रोसीजर अभी चूँकि अप्रूव्ड नहीं है, ये प्रोसीजर अप्रूव्ड है कि आप इसको लिपोसेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। लोअर बेली फैट हो या बाकी जहाँ पे भी आपकी चर्बी जमा है और वो वॉक से, एक्सरसाइज से या फिजिकल एक्टिविटी से नहीं जा रही, तो फिर हम इस लिपोसेक्शन के थ्रू उसको करते हैं। अब ये होता क्या है कि इसका जो इंडिकेशन तो बेसिकली ये होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद फैट टूट नहीं रहा और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट के बावजूद भी आपको वो वाले रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये बेसिकली इंडिकेशंस होती हैं कि अब आपको लिपोसेक्शन की ज़रूरत है, हमें लिपोसेक्शन की तरफ जाना है। जब आप लिपोसेक्शन की तरफ जाते हैं तो इसकी टाइप्स ऑफ लिपोसेक्शन क्या होती हैं। एक तो ये होता है कि हमने आपकी बॉडी में लिपोसेक्शन मोस्ट कॉमन जो बेसिकली होता है प्रोसीजर्स, उसमें ये होता है कि आपको एक तो थ्रू लेज़र यानी शुआएं और लेज़र के थ्रू जो है वो उसको भी असिस्ट लिपोसेक्शन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से भी किया जाता है। लेकिन एक होता है कि आपको कैनोला या नीडल्स या बारीक कैमरों के ज़रिए आपका वो वाला एरिया जहाँ पे ये टिश्यू जो है वो जमा है, डिपॉजिट शुदा चर्बी है, टारगेट उसको किया जाता है और वहाँ से उस चर्बी को निकाल लिया जाता है, सक्शन की जाती है। तो ये बेसिकली लिपोसेक्शन की ये टाइप्स होती हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया लेज़र है, अल्ट्रासाउंड है, कैनोला के ज़रिए है या किसी नीडल के ज़रिए है या किसी बारीक कैमरा के थ्रू आपके बॉडी के टारगेट एरिया के ऊपर से वहाँ से फैट को निकालना लिपोसेक्शन है। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि जब पेशेंट जो है वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं कर रहा या अगर कर भी रहा तो उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर इसी तरह जो है वो नॉन सर्जिकल लिमिट्स या बाकी जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी वो सारा ले चुका है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी नंबर वन तो उसने फिज़िकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, डाइट की, जो भी किया, उसके बाद उसने इंजेक्टेबल और जो आपका ड्रिप्स फैट डिज़ोल्विंग और वो कैविटी वाला यूज़ भी कर लिया लेकिन अब फ़ायदा नहीं है, तो अब उसको लिपोसेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। लिपोसेक्शन जो है वो बेसिकली एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि वो आपकी एक जमाशुदा फ़ैट को एक अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, एक प्रॉपर एरिया के अंदर से, यानी पूरी बॉडी से नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ से लिपोसेक्शन करके उसको निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद जो ये जो प्रोसीजर होता है ये समटाइम जो है वो हमें लोकल एनेस्थीसिया के अंदर या जर्नल में भी समटाइम जाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ये डिसाइड किया जाता है। अगर एक जगह से निकालना है तो उसको सुन किया जाएगा, उस एरिए को जो है वो लोकलाइज तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाएगा और वहाँ से जो है वो लिपोसेक्शन करके उसको निकाल दिया जाता है। अब ये जो अमल होता है ये बेसिकली मशीन के ज़रिए लिपोसेक्शन एक जो आपका जो प्रोसीजर्स है ये सर्जिकल प्रोसीजर है जो चर्बी को जिस्म से निकाल देता है और ये इन अफराद के लिए होता है जो गज़ा और वर्जिश के बावजूद मखसूस हिस्सों से चर्बी को कम नहीं कर पाते, तो इनके लिए जो है वो आपकी बॉडी में वज़न कम करने के तरीके में लिपोसेक्शन यूज़ किया जाता है। समटाइम वो लोग जो बिल्कुल अपने बेड से नहीं हिल सकते या उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं कर रहा, तो बरियाटिक सर्जरी तो एक होता ही है, लेकिन बरियाटिक सर्जरी के साथ साथ अगर वो पेशेंट देख रहा है कि डिफरेंट जगह के ऊपर ये टिश्यूज़ या ये फैट जो है ये अब नहीं जा रहा, तो इसको निकालने का बेहतरीन तरीका जो होता है वो लिपोसेक्शन का प्रोसीजर्स होता है। अब जो लिपोसेक्शन होता है ये बेसिकली आपके जो बरियाटिक सर्जन होते हैं वही बेहतर तरीके से करते हैं, या वो जो इस प्रोसीजर्स को प्रॉपर उसने सीखा होता है और वो सर्टिफाइड डॉक्टर होता है, तो वो जो है वो आपकी लिपोसेक्शन कर सकता है। लिपोसेक्शन ऐसे नहीं है कि किसी भी आप क्लिनिक पे गए और वो कोई नीडल लगाए और किसी तरीके से कोई चीज़ सक कर ले और आप कहें कि लिपोसेक्शन हो गया। तो लिपोसेक्शन जो है वो बेसिकली एक क्वालिफाइड सर्जन करेगा और उसी की डोमेन है और उसी के पास ही जाना चाहिए। अब लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इससे पहले हमें कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरे, कोई एमआरआई या हमें कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवानी होती है ताकि पता चले कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है या बाकी क्या इशू है। तो बिल्कुल, जब भी आप कोई सर्जिकल या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी लेते हैं तो आपको हमेशा अपने जो है वो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए और आपने एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि मैं एक ब्लड टेस्ट करवाना चाह रही हूँ या मैं एक प्रोसीजर लेना चाह रही हूँ, मुझे इसके लिए कौन से टेस्टों की ज़रूरत होती है। जो डॉक्टर आपको ये कहे कि मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सब पता है और फौरी तौर पे जो है वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, तो आप समझें कि समथिंग रॉन्ग।
ये प्रोसीजर एथिकली भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो हमें आपके जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो लाजमी लेने होते हैं, जिसमें आपके हेपेटाइटिस बी सी है, आपका एड्स है, या इसके अलावा जो आपका लिपिड प्रोफाइल है, हार्मोनल प्रोफाइल है, सीबीसी है, या जो आपके ये जो टेस्ट हैं ये हमें ज़रूर लेने पड़ते हैं। आपकी ब्लड शुगर, वाइटल साइन सारे प्रॉपर लेके एक पूरी प्रोफाइल बनती है और उसके मुताबिक फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। समटाइम अगर हम आपकी लिपोसेक्शन या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे हमने अपनी बॉडी से फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा निकाल दी है, तो उसमें भी आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि फ़ैट जो है वो सारी फ़ैट आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होती, सारी चिकनाइयाँ हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक नहीं होती। अब जब इस एक प्रोसीजर से आप निकाल रहे होते हैं तो आपको ये सारे टेस्टों को देखना होता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपको कोई क्रॉनिक या कोई ऐसा मसला तो नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आप जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में हैं, या आप CKD DKD यानी आपको अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, या आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या इसके अलावा कोई गुर्दों के मसाइल चल रहे हैं, तो आप उस दौरान में जब जाएंगे तो ये सारी प्रोफाइल आपकी सामने होगी। तो एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड जो क्लिनिशियन होगा, प्रैक्टिशनर होगा, सर्जन होगा, वो इन सारी चीज़ों को देखेगा और उसके मुताबिक जो है वो आपका प्रोसीजर डन करेगा। अगर ये आप ये समझते हैं कि मैं नौजवान हूँ या मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी आपको ये सारे प्रोसीजर्स करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ये टेस्ट को फॉलो नहीं किया, गाइडलाइन को नहीं देखा, आप डायरेक्ट किसी जगह चले गए, वहाँ पे कोई नीडल यूज़ हो गई, या कोई मशीन कैविटी ऐसी लग गई, या कोई शुआएँ, या कोई कैमरा, कोई सर्जिकल आलात आपकी बॉडी में यूज़ हो गया, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं था, लेकिन वो यूजेबल कोई चीज़ आपको लग गई और उससे आपको अगर कोई बीमारी ट्रांसफ़र हो गई, आप तो आए हैं फैट डिज़ोल्व के लिए, या आप आए हैं लिपोसेक्शन के लिए, या आप बाकी चीज़ों के लिए, तो आपको पहले से तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने प्रोफाइल करवाई ही नहीं अपनी। तो इसलिए पहले करवा के आएँ ताकि बाद में जब आप करवाएं तो आपको पता हो कि मुझे इस प्रोसीजर्स के बाद ये मसला हुआ, इससे पहले मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। तो वो फिर एक आपके प्रैक्टिशनर को आपकी बीमारी को डायग्नोज करने में, समझने में ज़रा आसानी होगी, उसको पता चलेगा कि ये प्रोसीजर लेने से पहले इसके टेस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको लेने के बाद अगर कुछ आई है तो अब जो है वो कहाँ पे फॉल्ट है और हमें उसको कैसे ठीक करना है। इसी तरह जब आप एब्डोमिनल फैट को निकालते हैं तो तब आपने अपनी बॉडी का एक प्रॉपर जो है वो स्कैन करवाना है, यानी जिसको हम एब्डोमिनल स्कैन कहते हैं। पेट का पूरा एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि अगर आपके लिवर के इर्द गिर्द फैट है तो बाहर वाली फ़ैट भी अगर हम निकालेंगे, और फिर उसके बाद आपके लिवर वाली फ़ैट का भी अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो बार बार फ़ैट जो है वो प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होती रहेगी, और इस तरह जो है वो आपको फ़ायदा नहीं होगा इन सारे सेशन का या सर्जिकल प्रोसीजर लेने का। तो इसलिए आपने जब भी कहीं जाना है, कोई भी प्रोसीजर लेना है, तो रूटीन टेस्ट जो है उसको मेक श्योर करें कि ये हमने हर हाल में करवाने हैं। अब ये सारे प्रोसीजर आपने ले लिए, अब इसके बाद आपने अपना लाइफस्टाइल क्या रखना है और डाइट आपने क्या लेनी है। लो कार्ब डाइट अगर आप लेंगे और कैलोरीज को जो है वो मेंटेन रखेंगे, तो आपको फैट कैविटी और आपको इंजेक्शन से जो डिज़ोल्व आपने की है चर्बी वो, या फैट डिज़ोल्विंग ड्रिप्स, या लिपोसेक्शन करवाने का तभी फ़ायदा होगा जब आप अपनी रूटीन के अंदर से लो कार्ब फैट लेंगे। लो कार्ब डाइट जब तक नहीं लेंगे और फुल फाइबर, फुल प्रोटीन, ये डाइट को आप अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ये चर्बी बार बार उसी जगह पे आपको बनती रहेगी। अगर उस जगह नहीं बनेगी तो थोड़ी साइड पे बन जाएगी, लेकिन ज़रूर बनेगी। तो फैट को जमा होने से रोकने के लिए आपने अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाना है, और बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे जितनी भी आपकी फ़ास्ट फूड होती हैं, बेकरी आइटम्स होती हैं, जितने भी मशरूबात होते हैं, कोलाज हैं, या इसके अलावा जितनी भी आप ये जो जूसेस वगैरह लेते हैं, ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करते हैं, वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है, और इस तरह आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। अगर आप अपने आप को स्लिम और फिट फाट रखना चाहते हैं तो लो कार्ब डाइट पे आएँ। एक खाने से दूसरे के दरमियान में 6 से 8 घंटे का गैप डालें। पानी का इस्तेमाल खाने से 30 मिनट पहले करें या 30 मिनट बाद में करें। इसी तरह खाने के अंदर फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, प्रोटीन और फैट का लेवल बढ़ाएं, और कार्ब्स, नशास्ते और कार्बोहाइड्रेट्स की जो है मकदार को कम रखें। अच्छे कार्ब्स लेने की कोशिश करें, बैड कार्ब जो है उनकी क्वांटिटी अपनी बॉडी में कम करें। इसी तरह बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स हैं, यानी जैसे हम ये कहते हैं कि नो ग्रेन्स, ये नो GPS होता है, कि आपने ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको कम यूज़ करना होता है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी होती है, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होता है, नींद जो है वो 7 से 8 घंटे कंटिन्यू लेनी होती है। 45 से 60 मिनट पैदल चलने का नाम वॉक है। जब आप इस वॉक को और अपने लाइफ पैटर्न को, लाइफ को डिसिप्लिन में करते हैं,
तो आपकी जमाशुदा फ़ैट जो है वो दोबारा नहीं होती है। लिपोसक्शन, फ़ैट कैविटी या फ़ैट डिसॉल्वेंट ड्रिप्स या इंजेक्शन का बेनिफिट आपको तभी होता है जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका या इस वीलॉग से मुतल्लिका प्रोग्राम से किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी भी तरह की आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, कुछ हमसे पूछना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब आप ये करते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमारी आवाज़ मज़ीद लोगों तक जाती है। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आती हैं तो इनको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मज़ीद जो है वो हम अच्छा कंटेंट लेके आएँ और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए सवाल जो आपके साथ नए गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।